दोस्तों, जुगाड़ू इंग्लिश क्या चीज़ है और ये आपकी कैसे मदद कर सकती है? अगर तो आपको बिल्कुल ही इंग्लिश में बात करना नहीं आती या फिर आप इंग्लिश में बात करते हुए घबराते हैं, तो ये चीज़ डिस्कस करने से पहले कि मेरा कॉन्सेप्ट जुगाड़ू इंग्लिश का क्या है, मैं आपसे एक वाकया, एक स्टोरी, एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बाद मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं जुगाड़ू इंग्लिश के ज़रिए आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं जो कि आपकी मदद कर सकें दूसरों पे इम्प्रेशन ये डालने के लिए कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो फिर भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। तो दोस्तों, वाकया कुछ ऐसा है कि कल सुबह मैं अपने बेटे को स्कूल गाड़ी पे छोड़ने जा रहा था। तो हम थोड़ा सा आगे गए तो बिल्कुल ही ट्रैफिक जैम हुई हुई थी। पता ये चला कि आगे जो है कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से तो आगे जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं इंतज़ार करता और ट्रैफिक में फंसा रहता, या फिर मैं बच्चे को वापस घर छोड़ता और छुट्टी करा देता। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, और उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना गाड़ी को एक साइड पे खड़ी करूं और बच्चे को पैदल लेके जाऊं। लेकिन मसला ये था कि आगे 3 किलोमीटर का फासला और था, और हमें फिर छोटे बच्चे को गोद में उठा के मुझे लेके जाना पड़ना था। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने वापस गाड़ी मोड़ी, तो वापस गाड़ी मोड़ी तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा, मुझे पार्किंग नहीं मिली। तकरीबन आधा किलोमीटर बाद मुझे पार्किंग मिली और हमने गाड़ी को पार्क किया। अब मसला ये था कि अब 3.5 किलोमीटर का फासला आप बच्चे के साथ कैसे कवर कर सकते हैं, जबकि आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, बसेस भी नहीं जा रही, टैक्सीज भी नहीं जा रही, और भी कोई चीज़ नहीं जा रही। मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो मुझे याद आया कि हमारी गाड़ी में पीछे इमरजेंसी व्हीलचेयर पड़ी है, बच्चे की, नानी की, दादी की, जो कि हम इमरजेंसीज के लिए यूज़ करते हैं। मैंने जुगाड़ निकाली और व्हीलचेयर ओपन की, बच्चे को बिठाया और दौड़ लगा दी स्कूल की तरफ। यह है कि हमें 10-15 मिनट लेट हो गए, लेकिन हम किसी न किसी तरह स्कूल पहुंच गए। यानी कि हमने कोई ना कोई जुगाड़ लगा के किसी न किसी तरीके को यूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और इसी चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू करूं, जिसमें मैं आपको ऐसे तरीके बताऊं, ऐसी टिप्स बताऊं, ऐसी ट्रिक्स समझाऊं जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें। यानी कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, आपको इंग्लिश में बोलना सिखा दें, चाहे आपको उस वक्त इंग्लिश बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती। कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करते हुए, कोई ना कोई जुगाड़ यूज़ करते हुए, हाथ के इशारे को यूज़ करते हुए, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए, कुछ हिंदी और उर्दू के वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप एक इंग्लिश स्पीकर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी, कुछ ऐसे जुगाड़ बताऊंगा कि आप उनको यूज़ करते हुए, उन कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हुए, कुछ सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए, याद करते हुए आप दूसरे के ऊपर ये इंप्रेशन डाल सकेंगे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जिस तरह कई इंग्लिश के, हिंदी और उर्दू के वर्ड्स होते हैं हम यूज़ करते हैं इंग्लिश के, जिस तरह बस स्टेशन हो गया, ट्रेन स्टेशन हो गया, और इसी तरह डिफरेंट आप सुपरमार्केट हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि हम हिंदी और उर्दू में यूज़ करते हैं बगैर जाने के हम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे छोटे छोटे से 3-4 वर्ड्स के सेंटेंसेस याद कर लें, तो हम
मतलब अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं कि हम दूसरे को ये बता सकते हैं कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। और यही वो कुछ जुगाड़े हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेसन्स में। कुछ लेसन्स इसके तैयार हो चुके हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम बताएंगे कि हम जुगाड़ को यूज़ करते हुए अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं, जुगाड़ को यूज़ करते हुए दूसरों के ऊपर इम्प्रेशन कैसे डाल सकते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं जबकि बीच में हम घबरा रहे हों। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ आप देखते रहिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, क्योंकि अभी ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ बन रही है और इसके अंदर मैं आपकी सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। मुझे बताएं कि उसमें आप क्या चाहते हैं और मैं उन चीज़ों को शामिल करूँगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुगाड़ को यूज़ करते हुए इंग्लिश बोलें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.